जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अभ्यास गंगा में। आज की क्लास में हम हिंदी साहित्य के 80 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो बार बार आपके एग्जाम में रिपीट होते हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, बाणभट्ट की आत्मकथा है एक कहानी, एक उपन्यास, एक आत्मकथा या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन बी, एक उपन्यास। बाणभट्ट की आत्मकथा किस विधा की रचना है? तो यह एक उपन्यास है और इसके लेखक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। कौन है? तो आपको याद रखना है हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, पांडे बेचन शर्मा उग्र को किसने घासलेटी साहित्यकार कहा था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है बनारसी दास चतुर्वेदी, नंदुलारी वाजपेयी, रामचंद्र शुक्ल या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी। राइट आंसर है ऑप्शन ए, बनारसी दास चतुर्वेदी। पांडे बेचन शर्मा उग्र को किसने घासलेटी साहित्यकार कहा था? तो बनारसी दास चतुर्वेदी ने। अगला क्वेश्चन, हिंदी में जासूसी व तिलस्मी उपन्यासों का श्री गणेश करने का श्रेय किसको प्राप्त है? हमारा ऑप्शन है मुंशी प्रेमचंद, डॉक्टर नगेंद्र, देवकी नंदन खत्री या फिर ओम प्रकाश शर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन सी, देवकी नंदन खत्री। हिंदी में जासूसी व तिलस्मी उपन्यासों का श्री गणेश करने का श्रेय किसे प्राप्त है? तो देवकी नंदन खत्री को। इनका प्रमुख उपन्यास चंद्रकांता, चंद्रकांता संतत और भूतनाथ है। आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, आधुनिक एकांकी के जनक माने जाते हैं। हमारा ऑप्शन है उदय शंकर भट्ट, जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर राम कुमार वर्मा या फिर जगदीश चंद्र माथुर। राइट आंसर है ऑप्शन सी, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। आधुनिक एकांकी के जनक कौन माने जाते हैं? तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा। और इनकी प्रमुख एकांकी पृथ्वीराज की आंखें, रेशमी टाई, दीपदान और औरंगजेब की आखिरी रात है। कौन कौन सी है? तो आपको याद रखना है पृथ्वीराज की आंखें, रेशमी टाई, दीपदान और औरंगजेब की आखिरी रात। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद का नहीं है? हमारा ऑप्शन है स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, करबला या फिर ध्रुव स्वामी। राइट आंसर है ऑप्शन सी, करबला। इनमें से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद का नहीं है? तो वह है करबला। और करबला नाटक मुंशी प्रेमचंद का है। किसका है? तो आपको याद रखना है मुंशी प्रेमचंद का। अगला क्वेश्चन, नहुष नाटक के लेखक बाबू गिरधर दास का भारतेंदु हरिश्चंद्र से क्या संबंध था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और आपको बताना है कि गिरधर दास भारतेंदु हरिश्चंद्र के कौन थे। हमारा ऑप्शन है पिता, दादा, परदादा या फिर भाई। राइट आंसर है ऑप्शन ए, पिता। नहुष नाटक के लेखक बाबू गिरधर दास का भारतेंदु हरिश्चंद्र से क्या संबंध था? तो पिता का। अगला क्वेश्चन, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित गीत नाट्य है राजश्री, बैसाख, करुणालय या फिर ध्रुव स्वामी। राइट आंसर है ऑप्शन सी, करुणालय। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित गीत नाट्य कौन सा है? तो करुणालय। और करुणालय हिंदी का पहला गीत नाट्य है। आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, अनग नाटक किस कवि ने लिखा है? हमारा ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र, मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रा नंदन पंत या फिर डॉक्टर राम कुमार वर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन बी, मैथिली शरण गुप्त। अनग नाटक किस कवि ने लिखा था? तो मैथिली शरण गुप्त ने। अगला क्वेश्चन, इनमें से किसने सर्वाधिक ऐतिहासिक नाटक लिखे हैं? हमारा ऑप्शन है मोहन राकेश, जयशंकर प्रसाद, लक्ष्मी नारायण लाल या फिर सुरेंद्र वर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन बी, जयशंकर प्रसाद। सर्वाधिक ऐतिहासिक नाटक किसने लिखा है? तो जयशंकर प्रसाद ने। और इनके प्रमुख नाटक चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामी और राजश्री हैं। कौन कौन से हैं? तो आपको याद रखना है चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, राजश्री और ध्रुव स्वामी। अगला क्वेश्चन, शकुंतला नाटक का खड़ी बोली गद्य में अनुवाद किसने किया था? हमारा ऑप्शन है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, राजा लक्ष्मण सिंह, भारतेंदु हरिश्चंद्र या फिर गिरधर दास। राइट आंसर है ऑप्शन बी, राजा लक्ष्मण सिंह। शकुंतला नाटक का खड़ी बोली गद्य में अनुवाद किसने किया था? तो राजा लक्ष्मण सिंह ने। अगला क्वेश्चन, रानी केतकी की कहानी की भाषा को कहा जाता है खड़ी बोली, हिंदुस्तानी, उर्दू या फिर अपभ्रंश। राइट आंसर है ऑप्शन ए, खड़ी बोली। रानी केतकी की कहानी किस भाषा में लिखी गई है? तो खड़ी बोली में। और रानी केतकी की कहानी इंसा अल्लाह खां की रचना है। अगला क्वेश्चन, खड़ी बोली का पहला प्रयोग किसके द्वारा किया गया? हमारा ऑप्शन है बलदेव उपाध्याय, लल्लू लाल, जॉन गिलक्राइस्ट या फिर सुनीति कुमार चटर्जी।
राइट आंसर है ऑप्शन बी लल्लू लाल। खड़ी बोली का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो लल्लू लाल ने। और किस रचना में किया था? तो आपको याद रखना है प्रेम सागर में। किस रचना में किया था? तो प्रेम सागर में। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी रचना लल्लू लाल की नहीं है? हमारा ऑप्शन है सिंहासन बत्तीसी, सुख सागर, लाल चंद्रिका या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन बी सुख सागर। इनमें से कौन सी रचना लल्लू लाल की नहीं है? तो वह है सुख सागर। और सुख सागर सदा सुखलाल की रचना है। किसकी रचना है? तो सदा सुखलाल की। अगला क्वेश्चन, हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान हैं? जयसुआ कैटलर, किशोरीदास वाजपेयी, जॉर्ज ग्रियर्सन या फिर कामता प्रसाद गुरु। राइट आंसर है ऑप्शन ए जयसुआ कैटलर। हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान कौन थे? तो जयसुआ कैटलर। अगला क्वेश्चन, अग्नि ने कुल कितने सप्तकों का प्रकाशन किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है 5, 4, 3 या फिर 2। राइट आंसर है ऑप्शन बी 4। अग्नि ने कुल कितने सप्तकों का प्रकाशन किया था? तो 4 सप्तकों का। पहले सप्तक का प्रकाशन 1943 में किया था। दूसरे सप्तक का प्रकाशन 1951 में किया था। तीसरे सप्तक का प्रकाशन 1959 में किया था। और चौथे सप्तक का प्रकाशन 1979 में किया था। फिर से एक बार सुनेंगे। पहले सप्तक का प्रकाशन 1943 में हुआ। दूसरे सप्तक का प्रकाशन 1951 में हुआ। तीसरे सप्तक का प्रकाशन 1959 में हुआ। और चौथे सप्तक का प्रकाशन 1979 में हुआ। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से दिनकर की काव्य रचना नहीं है? हमारा ऑप्शन है हुंकार, कुरुक्षेत्र, उर्वशी या फिर त्रिधारा। राइट आंसर है ऑप्शन डी त्रिधारा। इनमें से कौन सी रचना रामधारी सिंह दिनकर की नहीं है? तो वह है त्रिधारा। और त्रिधारा सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, 8 मास बीते जजमान अब तो करो दक्षिणा दान। पंक्तियों का संबंध किस संपादक से है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट या फिर प्रेमखंड। राइट आंसर है ऑप्शन बी प्रताप नारायण मिश्र। दी गई पंक्तियों के संपादक कौन थे? तो प्रताप नारायण मिश्र। अगला क्वेश्चन, पहाड़ पर लालटेन किसका काव्य संग्रह है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है उदय प्रकाश, मंगलेश डबराल, अरुण कमल या फिर राजेश जोशी। राइट आंसर है ऑप्शन बी मंगलेश डबराल। पहाड़ पर लालटेन किसकी रचना है? तो मंगलेश डबराल की। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने पुष्टि मार्ग की स्थापना की थी? हमारा ऑप्शन है चैतन्य महाप्रभु, वल्लभाचार्य, विठलनाथ या फिर सूरदास। राइट आंसर है ऑप्शन बी वल्लभाचार्य ने। पुष्टि मार्ग की स्थापना किसने की थी? तो वल्लभाचार्य ने। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सूपक धोए किस कवि की पंक्ति है? हमारा ऑप्शन है सूरदास, नरोत्तम दास, कबीर दास या फिर रहीम। राइट आंसर है ऑप्शन बी नरोत्तम दास। दी गई पंक्ति किस कवि की है? तो आपको याद रखना है नरोत्तम दास की। अगला क्वेश्चन, ग्रियर्सन कृत द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी में अनुवाद किसने किया था? हमारा ऑप्शन है डॉक्टर राम कुमार वर्मा, डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त, डॉक्टर जगदीश गुप्त या फिर डॉक्टर नगेंद्र। राइट आंसर है ऑप्शन बी डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त। ग्रियर्सन कृत द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी में अनुवाद किसने किया था? तो डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी कीर्ति कवि सूरदास की नहीं है? हमारा ऑप्शन है साहित्य लहरी, कृष्ण गीतावली, सूरसागर या फिर सूर सरावली। राइट आंसर है ऑप्शन बी कृष्ण गीतावली। इनमें से कौन सी कीर्ति सूरदास की नहीं है? तो वह है कृष्ण गीतावली। और कृष्ण गीतावली गोस्वामी तुलसीदास की रचना है। आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, लोकायतन कृति के लिए सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार किसे दिया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है गोविंद मिश्र, सुमित्रानंदन पंत, केदारनाथ अग्रवाल या फिर रामविलास शर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन बी सुमित्रानंदन पंत। लोकायतन कृति के लिए सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार किसे दिया गया था? तो प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत को। अगला क्वेश्चन, राम की शक्ति पूजा के रचनाकार कौन है? हमारा ऑप्शन है सुमित्रानंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली शरण गुप्त या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। राइट आंसर है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। राम की शक्ति पूजा के रचनाकार कौन है? तो छायावाद के क्रांतिकारी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला क्वेश्चन है, एक भारतीय आत्मा किस कवि का उपनाम है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है सोहन लाल द्विवेदी, माखन लाल चतुर्वेदी, मैथिली शरण गुप्त या फिर रामचरित उपाध्याय। राइट आंसर है ऑप्शन बी माखन लाल चतुर्वेदी। एक भारतीय आत्मा किस कवि का उपनाम है? तो माखन लाल चतुर्वेदी का।
अगला क्वेश्चन, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, इस झंडा गीत के रचयिता हैं बालकृष्ण शर्मा नवीन, सोहन लाल द्विवेदी, माखन लाल चतुर्वेदी या फिर श्याम लाल गुप्त पार्षद। राइट आंसर है ऑप्शन डी, श्याम लाल गुप्त पार्षद। इस झंडा गीत के रचयिता कौन है? तो आपको याद रखना है श्याम लाल गुप्त पार्षद। अगला क्वेश्चन, अवधी एवं ब्रजभाषा दोनों में रचना करने वाले कवि हैं। हमारा ऑप्शन है सूरदास, तुलसीदास, घनानंद या फिर उपयुक्त सभी। राइट आंसर है ऑप्शन बी, तुलसीदास। अवधी एवं ब्रजभाषा दोनों में रचना करने वाले कवि कौन थे? तो गोस्वामी तुलसीदास। अगला क्वेश्चन, गुड़िया भीतर गुड़िया के रचनाकार हैं मैत्रेयी पुष्पा, कृष्णा सोबती, प्रभा खेतान या फिर उषा प्रियंवदा। राइट आंसर है ऑप्शन ए, मैत्रेयी पुष्पा। गुड़िया भीतर गुड़िया किसकी रचना है? तो मैत्रेयी पुष्पा की। अगला क्वेश्चन है, स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि किसने कहा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र या फिर राहुल सांकृत्यायन। राइट आंसर है ऑप्शन ए, हजारी प्रसाद द्विवेदी। स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि किस कवि ने कहा था? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। अगला क्वेश्चन, खालिक बारी किसकी रचना है? हमारा ऑप्शन है रहीम, अकबर, रसखान या फिर अमीर खुसरो। राइट आंसर है ऑप्शन डी, अमीर खुसरो। खालिक बारी किसकी रचना है? तो अमीर खुसरो की। अगला क्वेश्चन, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने प्रेमाख्यानक परंपरा का प्रवर्तक किसे माना है? हमारा ऑप्शन है मुल्ला दाऊद, असाइद, कुतुबन या फिर जायसी। राइट आंसर है ऑप्शन ए, मुल्ला दाऊद। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने प्रेमाख्यानक परंपरा का प्रवर्तक किसको माना है? तो मुल्ला दाऊद को। और मुल्ला दाऊद की प्रमुख रचना जो आपके एग्जाम में पूछ जाती है चंदायन है। कौन सी है? तो चंदायन। अगला क्वेश्चन, चाबुक निबंध संग्रह के रचनाकार हैं निराला, जयशंकर प्रसाद, मुंशी प्रेमचंद या फिर महादेवी वर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन ए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। चाबुक निबंध संग्रह किसका है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का। अगला क्वेश्चन, संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा शामिल नहीं है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है बोडो, मैथिली, डोगरी या फिर भोजपुरी। राइट आंसर है ऑप्शन डी, भोजपुरी। संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा अभी तक शामिल नहीं की गई है? तो है भोजपुरी। और संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं शामिल हैं, आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, सरस्वती सम्मान किस संस्था द्वारा दिया जाता है? हमारा ऑप्शन है ज्ञानपीठ, साहित्य अकादमी, के बिरला फाउंडेशन या फिर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। राइट आंसर है ऑप्शन सी, के बिरला फाउंडेशन द्वारा। सरस्वती सम्मान किस संस्था द्वारा दिया जाता है? तो के बिरला फाउंडेशन द्वारा। और सबसे पहले सरस्वती सम्मान हरिवंश राय बच्चन को उनकी आत्मकथा के लिए दिया गया था। किसको दिया गया था? तो हरिवंश राय बच्चन को। अगला क्वेश्चन, राम खिलावन पांडे ने आदिकाल का नामकरण किया है। हमारा ऑप्शन है संक्रमण काल, चारण काल, बीजवपन काल या फिर बीरगाथा काल। राइट आंसर है ऑप्शन ए, संक्रमण काल। राम खिलावन पांडे ने आदिकाल को क्या कहा है? तो संक्रमण काल। बात करें चारण काल की, तो आदिकाल को चारण काल डॉक्टर रामकुमार वर्मा और जॉर्ज ग्रेसन दोनों ने कहा है। आदिकाल को विलोपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। और आदिकाल को वीरगाथा काल तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। अगला क्वेश्चन, संशय की एक रात किसकी रचना है? हमारा ऑप्शन है डॉक्टर देवराज, कीर्ति चौधरी, प्रभात त्रिपाठी या फिर नरेश मेहता। राइट आंसर है ऑप्शन डी, नरेश मेहता। संशय की एक रात किसकी रचना है? तो नरेश मेहता की। अगला क्वेश्चन, काग के भाग बड़ो सजनी हरि हाथ उस ले गए माखन रोटी, पंक्ति किसकी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है कृष्णदास, रसखान, नंददास या फिर सूरदास। राइट आंसर है ऑप्शन बी, रसखान। दी गई पंक्ति किसकी है? तो रसखान की। अगला क्वेश्चन है, दादा कामरेड के लेखक हैं यशपाल, जैनेन्द्र, इलाचंद्र जोशी या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन ए, यशपाल। दादा कामरेड किसकी रचना है? तो यशपाल की। अगला क्वेश्चन, मैथिली में यात्री नाम से रचना करने वाले कवि हैं। हमारा ऑप्शन है गिरिजा कुमार माथुर, श्री राम शर्मा, संजीव या फिर नागार्जुन। राइट आंसर है ऑप्शन डी, नागार्जुन। मैथिली में यात्री नाम से रचना करने वाले कवि कौन थे? तो नागार्जुन। अगला क्वेश्चन, छायावाद को छायावाद नाम किसने दिया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, मुकुटधर पांडे या फिर नामवर सिंह।
राइट आंसर है ऑप्शन सी, मुकुटधर पांडे। छायावाद को छायावाद नाम किस कवि ने दिया था? तो मुकुटधर पांडे ने। लेकिन छायावाद के प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद थे, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, आनंद अरुणोदय कविता के रचयिता हैं प्रताप नारायण मिश्र, प्रेमघन, राधाचरण गोस्वामी या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र? राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्रेमघन। आनंद अरुणोदय कविता के रचयिता कौन है? तो बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन। अगला क्वेश्चन, रूपकों का बादशाह किस कवि को कहा जाता है? हमारा ऑप्शन है सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास या फिर परमानंद दास? राइट आंसर है ऑप्शन बी, तुलसीदास। रूपकों का बादशाह किस कवि को कहा जाता है? तो गोस्वामी तुलसीदास को। अगला क्वेश्चन, भारतेंदु जी ने किस पत्रिका का संपादन किया था? हमारा ऑप्शन है ब्राह्मण, धर्मयुग, हिंदी प्रदीप या फिर कवि वचन सुधा? राइट आंसर है ऑप्शन डी, कवि वचन सुधा। भारतेंदु हरिश्चंद्र इनमें से किस पत्रिका के संपादक थे? तो कवि वचन सुधा के। बात करें ब्राह्मण पत्रिका की, तो ब्राह्मण पत्रिका के संपादक प्रताप नारायण मिश्र थे। धर्मयुग पत्रिका के संपादक धर्मवीर भारती थे। और हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक बालकृष्ण भट्ट थे। कौन थे? बालकृष्ण भट्ट। अगला क्वेश्चन, हिंदी भाषा और साहित्य नामक ग्रंथ के लेखक हैं भगवत शरण उपाध्याय, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर श्याम सुंदर दास या फिर डॉक्टर हरदेव बाहरी? राइट आंसर है ऑप्शन सी, डॉक्टर श्याम सुंदर दास। हिंदी भाषा और साहित्य किसकी रचना है? तो डॉक्टर श्याम सुंदर दास की। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन से हिंदी की पहली कहानी मानी जाती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है 11 वर्ष का समय, चंद्रदेव से मेरी बातें, दुलाई वाली या फिर इंदुमती? राइट आंसर है ऑप्शन डी, इंदुमती। इनमें से कौन सी हिंदी की पहली कहानी है? तो है इंदुमती, जिसके लेखक किशोरी लाल गोस्वामी हैं। कौन है? किशोरी लाल गोस्वामी। अगला क्वेश्चन, स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है डॉक्टर राम कुमार वर्मा, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर राहुल सांकृत्यायन? राइट आंसर है ऑप्शन ए, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना था? तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। चंद्रवरदाई को हिंदी का प्रथम कवि रामचंद्र शुक्ल ने माना है। अब्दुल रहमान को हिंदी का प्रथम कवि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना है। और सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि राहुल सांकृत्यायन ने माना है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि हिंदी का प्रथम कवि कौन है, तो आपको याद रखना है सरहपा को, क्योंकि अधिकांश साहित्यकारों ने हिंदी का प्रथम कवि सरहपा को ही माना है। अगला क्वेश्चन, मादा कैक्टस नाटक किसने लिखा है? हमारा ऑप्शन है रांगे राघव, लक्ष्मी नारायण लाल, हरिकृष्ण प्रेमी या फिर जयशंकर प्रसाद? राइट आंसर है ऑप्शन बी, लक्ष्मी नारायण लाल। मादा कैक्टस नाटक किसने लिखा था? तो लक्ष्मी नारायण लाल ने। अगला क्वेश्चन, ब्राह्मण पत्रिका के संपादक थे बाल मुकुंद गुप्त, किशोरी लाल गोस्वामी, बालकृष्ण भट्ट या फिर प्रताप नारायण मिश्र? राइट आंसर है ऑप्शन डी, प्रताप नारायण मिश्र। ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन थे? तो प्रताप नारायण मिश्र। और ब्राह्मण पत्रिका कानपुर से निकलती थी। कहाँ से निकलती थी? तो कानपुर से। अगला क्वेश्चन, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब की गई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है 1926 ईस्वी में, 1936 ईस्वी में, 1946 ईस्वी में या फिर 1939 ईस्वी में? राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1936 ईस्वी में। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब की गई थी? तो 1936 ईस्वी में। और प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अध्यक्ष मुंशी प्रेमचंद थे। कौन थे? तो आपको याद रखना है मुंशी प्रेमचंद। अगला क्वेश्चन, हरियाणवी या बांगरू बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? हमारा ऑप्शन है सौशेनी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश, नागर अपभ्रंश या फिर मागधी अपभ्रंश? राइट आंसर है ऑप्शन ए, सौशेनी अपभ्रंश। हरियाणवी या बांगरू बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो सौशेनी अपभ्रंश से। अगला क्वेश्चन, आलाखंड नामक काव्य ग्रंथ का दूसरा नाम है कुमार रासो, विजयपाल रासो, पृथ्वीराज रासो या फिर परमाल रासो? राइट आंसर है ऑप्शन डी, परमाल रासो। आलाखंड नामक काव्य ग्रंथ का दूसरा नाम क्या है? तो परमाल रासो, जिसके लेखक जगनिक हैं। कौन है? तो आपको याद रखना है जगनिक। बात करें कुमार रासो की, तो कुमार रासो दलपत विजय की रचना है। विजयपाल रासो नल्ल सिंह की रचना है। और पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई की रचना है। अगला क्वेश्चन, इन मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदू वारिये किसकी पंक्ति है? हमारा ऑप्शन है अमीर खुसरो, जायसी, आलम या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र? राइट आंसर है ऑप्शन डी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। दी गई पंक्ति किसकी है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की। अगला क्वेश्चन, रीतिकाल को अलंकृत काल कहा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है मिश्र बंधु, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र,
आचार्य रामचंद्र शुक्ल या फिर डॉक्टर रामकुमार वर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन ए मिस्र बंधु। रीत काल को अलंकृत काल किसने कहा था? तो मिस्र बंधुओं ने। अगला क्वेश्चन, बाणभट्ट की आत्मकथा किसकी रचना है? हमारा ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल या फिर डॉक्टर नगेंद्र। राइट आंसर है ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी। बाणभट्ट की आत्मकथा किसकी रचना है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की। और बाणभट्ट की आत्मकथा एक उपन्यास है। आपको इसकी विधा भी याद रखनी है क्योंकि आपके एग्जाम में इसकी विधा भी पूछी जा चुकी है। अगला क्वेश्चन, वैराग्य संदीपनी किस कवि की रचना है? हमारा ऑप्शन है तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास या फिर नंददास। राइट आंसर है ऑप्शन ए गोस्वामी तुलसीदास। वैराग्य संदीपनी, कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका, रामचरितमानस, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, रामलला नहचो इत्यादि प्रमुख रचनाएं किसकी हैं? तो आपको याद रखना है गोस्वामी तुलसीदास की। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास देवकी नंदन खत्री का नहीं है? हमारा ऑप्शन है नरेंद्र मोहिनी, भाग्यवती, चंद्रकांता या फिर कुसुम कुमारी। राइट आंसर है ऑप्शन बी भाग्यवती। इनमें से कौन सा उपन्यास देवकी नंदन खत्री का नहीं है? तो वह है भाग्यवती। और भाग्यवती श्रद्धा राम फिल्लौरी का उपन्यास है। अगला क्वेश्चन, रामधारी सिंह दिनकर की किस कीर्ति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है कुरुक्षेत्र, उर्वशी, रश्मिरथी या फिर संस्कृति के 4 अध्याय पर। राइट आंसर है ऑप्शन डी संस्कृति के 4 अध्याय। रामधारी सिंह दिनकर को संस्कृति के 4 अध्याय के लिए 1959 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। और इनको उर्वशी के लिए 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था। आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, द्विवेदी युग का नाम किसके नाम पर पड़ा है? हमारा ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम अवध द्विवेदी या फिर शांति प्रिय द्विवेदी। राइट आंसर है ऑप्शन ए महावीर प्रसाद द्विवेदी। द्विवेदी युग का नाम किस कवि के नाम पर पड़ा था? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी के। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है आदिकाल, चारण काल, वीरगाथा काल या फिर सिद्ध सामंत काल। राइट आंसर है ऑप्शन सी वीरगाथा काल। हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा था? तो वीरगाथा काल। बात करें आदिकाल की तो हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को चारण काल डॉक्टर रामकुमार वर्मा और जॉर्ज गिरियर्सन दोनों ने कहा है। हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्यायन ने कहा है। हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को विज्ञापन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को वीर काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा है। और हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को संक्रमण काल तो रामखिलावन पांडे ने कहा है। अगला क्वेश्चन, गागर में सागर भरने का कार्य किस कवि ने किया है? हमारा ऑप्शन है बिहारी, रसखान, घनानंद या फिर सूरदास। राइट आंसर है ऑप्शन ए बिहारी। गागर में सागर भरने का कार्य किसने किया था? तो बिहारी ने। बिहारी की एकमात्र रचना बिहारी सतसई है। आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सी पत्रिका का संबंध इलाहाबाद से है? हमारा ऑप्शन है ब्राह्मण, आनंद कादम्बनी, कवि वचन सुधा या फिर हिंदी प्रदीप। राइट आंसर है ऑप्शन डी हिंदी प्रदीप। इनमें से कौन सी पत्रिका इलाहाबाद यानी प्रयागराज से निकलती थी? तो वह है हिंदी प्रदीप, जिसके संपादक बालकृष्ण भट्ट थे। कौन थे? बालकृष्ण भट्ट। बात करें ब्राह्मण पत्रिका की तो ब्राह्मण पत्रिका कानपुर से निकलती थी, जिसके संपादक प्रताप नारायण मिश्र थे। कौन थे? प्रताप नारायण मिश्र। आनंद कादम्बनी मिर्जापुर से निकलती थी और आनंद कादम्बनी पत्रिका के संपादक बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन थे। बात करें कवि वचन सुधा की तो कवि वचन सुधा वाराणसी से निकलती थी और कवि वचन सुधा पत्रिका के संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। कौन थे? तो आपको याद रखना है भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला क्वेश्चन, आचरण की सभ्यता किसका निबंध है? हमारा ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी, सरदार पूर्ण सिंह, रामचंद्र शुक्ल या फिर पदम सिंह शर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन बी सरदार पूर्ण सिंह। आचरण की सभ्यता और मजदूरी और प्रेम सरदार पूर्ण सिंह के दो प्रमुख निबंध हैं। आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 मई को, 15 सितंबर को, 10 जनवरी को या फिर 14 सितंबर को? राइट आंसर है ऑप्शन डी 14 सितंबर को। हिंदी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को। और विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, सुहाग के नुपुर के रचनाकार हैं मुंशी प्रेमचंद, अमृतलाल नागर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या फिर मोहन राकेश।
राइट आंसर है ऑप्शन बी अमृतलाल नागर, सुहाग के नुपुर, खंजन नयन, मानस का हंस, अमृत और विष इत्यादि प्रमुख उपन्यास किसके हैं? तो आपको याद रखना है अमृतलाल नागर के। अगला क्वेश्चन है अंधेर नगरी के लेखक हैं प्रताप नारायण मिश्र, हरिकृष्ण प्रेमी, भारतेंदु हरिश्चंद्र या फिर डॉक्टर रामकुमार वर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन सी भारतेंदु हरिश्चंद्र। अंधेर नगरी और भारत दुर्दशा किसकी रचना है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की। अगला क्वेश्चन रीतिकाल को कलाकाल किसने कहा है? हमारा ऑप्शन है रमाशंकर शुक्ल रसाल, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, मिश्र बंधु या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन ए रमाशंकर शुक्ल रसाल। रीतकाल को कलाकाल किसने कहा है? तो रमाशंकर शुक्ल रसाल ने। रीतकाल को श्रृंगार काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा है। रीतकाल को अलंकृत काल तो मिश्र बंधुओं ने कहा है। अगला क्वेश्चन किस आलोचक ने छायावादी काव्य में अनुभूति की प्रधानता के कारण इसे स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह माना है? हमारा ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, रामविलास शर्मा या फिर नंदुलारे वाजपेयी। राइट आंसर है ऑप्शन बी डॉक्टर नगेंद्र। किस आलोचक ने छायावादी काव्य में अनुभूति की प्रधानता के कारण इसे स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह माना है? तो डॉक्टर नगेंद्र ने। अगला क्वेश्चन महाभारत की कथा पर आधारित नाटक है कोणार्क, आधे अधूरे, अंधा युग या फिर अंधेर नगरी। राइट आंसर है ऑप्शन सी अंधा युग। महाभारत की कथा पर आधारित नाटक इनमें से कौन सा है? तो है अंधा युग जिसके लेखक धर्मवीर भारती हैं। बात करें कोणार्क की तो कोणार्क जगदीश चंद्र माथुर का नाटक है। आधे अधूरे मोहन राकेश का नाटक है और अंधेर नगरी भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक है। अगला क्वेश्चन प्रेमचंद की जीवनी कलम के मजदूर के रचनाकार हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है अमृत राय, शिवरानी देवी, मदन गोपाल या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन सी मदन गोपाल। प्रेमचंद की जीवनी कलम के मजदूर किसकी रचना है? तो मदन गोपाल की। बात करें अमृत राय की तो इन्होंने प्रेमचंद की जीवनी कलम का सिपाही के नाम से लिखी है और शिवरानी देवी ने प्रेमचंद की जीवनी प्रेमचंद घर में के नाम से लिखी है और शिवरानी देवी मुंशी प्रेमचंद की पत्नी थी। आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हम दीवानों की क्या हस्ती है आज यहाँ कल वहाँ चलें किसकी पंक्ति है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है भगवती चरण वर्मा, शिवपूजन सहाय, मैथिली शरण गुप्त या फिर नरेंद्र शर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन ए भगवती चरण वर्मा। हम दीवानों की क्या हस्ती है आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला हम धूल उड़ाते जहाँ चले किसकी पंक्ति है? तो आपको याद रखना है भगवती चरण वर्मा की। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है एक नार ने अचरज किया सांप मार पिंजरे में दिया। पंक्ति है विद्यापति की, अमीर खुसरो की, सरहपा की या फिर चंद्रवरदाई की। राइट आंसर है ऑप्शन बी अमीर खुसरो की। दी गई पंक्ति किसकी है? तो अमीर खुसरो की। अगला क्वेश्चन हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास है। हमारा ऑप्शन है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, इस्तवार द लाल उत्तर हिंदुई ए हिंदुस्तानी, हिंदी साहित्य का इतिहास या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन बी इस्तवार दलाल उत्तर एंदुई ए हिंदुस्तानी। हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ कौन सा है? तो इस्तवार दलाल उत्तर एंदुई ए हिंदुस्तानी जिसके लेखक गारशादा तासी हैं। कौन है? गारशादा तासी। और इस्तवार दलाल उत्तर एंदुई ए हिंदुस्तानी फ्रेंच भाषा में रचित पहला इतिहास ग्रंथ है। आपको याद रखना है। बात करें द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान की तो यह जॉर्ज ग्रियर्सन की रचना है और हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है। अगला क्वेश्चन हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक कौन सा है? हमारा ऑप्शन है अंधेर नगरी, लहरों के राजहंस, रणधीर प्रेम मोहिनी या फिर अंधा युग। राइट आंसर है ऑप्शन सी रणधीर प्रेम मोहिनी। हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक कौन सा है? तो रणधीर प्रेम मोहिनी जिसके लेखक लाला श्रीनिवास दास हैं। कौन है? लाला श्रीनिवास दास। बात करें अंधेर नगरी की तो अंधेर नगरी भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक है। लहरों के राजहंस मोहन राकेश का नाटक है और अंधा युग धर्मवीर भारती का नाटक है। अगला क्वेश्चन है रामचरितमानस नामक महाकाव्य की रचना शैली है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है दोहा चौपाई शैली, भैरवी शैली, मनसबी शैली या फिर उपयुक्त सभी। राइट आंसर है ऑप्शन ए दोहा चौपाई शैली। रामचरितमानस नामक महाकाव्य की रचना शैली कैसी है? तो दोहा चौपाई शैली और रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास की रचना है। अगला क्वेश्चन कलाधर किस कवि का आरंभिक उपनाम है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है सुमित्रानंदन पंत, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या फिर जयशंकर प्रसाद।
राइट आंसर है ऑप्शन डी जयशंकर प्रसाद। कलाधर किस कवि का आरंभिक उपनाम है? तो छायावाद के प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद का। अगला क्वेश्चन, श्रावकाचार के रचयिता हैं जुएंदु, राम सिंह, शालभद्र सूरी या फिर देवसेन? राइट आंसर है ऑप्शन डी देवसेन। श्रावकाचार किसकी रचना है? तो देवसेन की। अगला क्वेश्चन, आलाखंड के रचयिता जगनिक किस राजा के दरबारी कवि थे? हमारा ऑप्शन है परमार्दिदेव, जयचंद, पृथ्वीराज या फिर जयसिंह? राइट आंसर है ऑप्शन ए परमार्दिदेव। आलाखंड के रचयिता जगनिक किस राजा के दरबारी कवि थे? तो परमार्दिदेव के। और आलाखंड का दूसरा नाम परमाल रासो है, आपको याद रखना है क्या है? तो परमाल रासो। अगला क्वेश्चन, अमीर खुसरो के गुरु कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है निजामुद्दीन औलिया, मीर तकी, ख्वाजा बंदा नवाज या फिर मोइनुद्दीन चिश्ती? राइट आंसर है ऑप्शन ए निजामुद्दीन औलिया। अमीर खुसरो के गुरु कौन थे? तो आपको याद रखना है निजामुद्दीन औलिया। अगला क्वेश्चन, भक्ति काल को स्वर्ण युग सर्वप्रथम किसने कहा था? हमारा ऑप्शन है ग्रियर्सन, गार्था दत्तासी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या फिर श्याम सुंदर दास? राइट आंसर है ऑप्शन डी श्याम सुंदर दास। भक्ति काल को स्वर्ण युग किसने कहा था? तो श्याम सुंदर दास ने। और भक्ति काल को स्वर्ण काल जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा था, आपको याद रखना है किसने कहा था? तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने। अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन, अवधी भाषा का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? हमारा ऑप्शन है पद्मावत, पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो या फिर इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर है ऑप्शन ए पद्मावत। अवधी भाषा का प्रथम महाकाव्य इनमें से कौन सा है? तो वह है पद्मावत, जिसके लेखक मलिक मोहम्मद जायसी हैं। कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी। बात करें पृथ्वीराज रासो की, तो पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई की रचना है, परमाल रासो जगनिक की रचना है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।